बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 अप्रैल 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सब्ज़ तवानाई आइडियोलॉजी नहीं, वज़ीर तवानाई का खिताब। सऊदी वज़ीर तवानाई शरद अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि सब्ज़ तवानाई आइडियोलॉजी नहीं है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के डायलॉग सेशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें माशरती ज़िम्मेदारी का सबूत देते हुए माहौलियाती आगाही पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सब तवानाई की तरफ मुंतकली इल्मी और वाक़ई तवाबत के तहत होनी चाहिए। हमारे काम का अंदाज आज़ादकार है, हम सब के साथ शराकत दारी के लिए तैयार हैं। हम उन मालिक्यूल्स खसूसन हाइड्रोजन को अमोनिया की शक्ल में पाइपों के ज़रिए मुंतकिल करने को तैयार हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत डायलॉग सेशन का आगाज़ हो गया। रियाद में आज इतवार को शुरू होने वाले वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत खसूसी डायलॉग सेशन का आगाज़ हो चुका है। सबक वेबसाइट के मुताबिक डायलॉग सेशन से खिताब करते हुए सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल-जदान ने कहा कि बहरानों से निमटने के लिए ममालिक को अपने मनसूबों पर नज़रसानी करनी होगी। उन्होंने कहा कि विजन 2030 ने मुल्क की मुआशी मनसूबाबंदी तश्कील देने में अहम किरदार अदा किया है। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल-जदान का कहना था कि हम देख रहे हैं कि मुआशी कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में बड़ा तफावत है। ज़रूरी है कि तेज़ तरीन तब्दीलियों के साथ मुआशी मनसूबों पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा जियो पोलिटिकल ख़तरात से निमटना आलमी मुआशी निज़ाम के लिए अव्वलीन तरजीह है। गाड़ियों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी आज होगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा आज इतवार को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट्स की नीलामी हो रही है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन हो रही है। महकमा ट्रैफिक ने कहा नुमाया नंबर प्लेट्स की नीलामी कल तक जारी रहेगी। नीलामी में सऊदी शहरियों समेत मुकीम गैर मुल्की भी हिस्सा ले सकते हैं और अपनी पसंद की नंबर प्लेट खरीद सकते हैं। महकमे ने कहा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की स्पेशल नंबर प्लेट की नीलामी में शिरकत करने के लिए अबशर अकाउंट का होना ज़रूरी है। अलुला में ऊँटों की दौड़ जारी, कतरी टीम सबसे आगे। अलुला में ऊँटों की दौड़ जारी है, जहां 16 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुकम्मल किए जाने वाले राउंड में अब तक 80 मिलियन रियाल के इनामात तकसीम किए जा चुके हैं। ऊँट दौड़ में 11 अरब ममालिक की टीमें शामिल हैं, जिनमें अब तक कतरी टीम सरे फहरिस्त है। इंतज़ामिया ने कहा कि कतरी टीम ने अब तक 37.95 मिलियन रियाल जीत लिए हैं, जबकि अमारात की टीम दूसरे नंबर पर है, जिसके हिस्से में 26.32 मिलियन रियाल आए हैं। तीसरे नंबर पर सऊदी टीम है, जबकि ओमानी टीम जो है वो चौथा नंबर कर चुकी है। मक्का और ताइफ में स्कूल बंद, एक शख्स सैलाब में डूबकर हलाक। जद्दा समेत मुख्तलिफ शहरों में हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब गर्द रू तेज़ हवाएं चलती रहीं, जबकि आज इतवार को गैर यकीनी मौसम की वजह से कई शहरों में स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि जद्दा समेत मुतअद्दिद शहरों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा आज इतवार और कल पीर को मक्का रीजन के अलावा मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। उधर ताइफ में कल हफ्ता और आज इतवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस अलहुदा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि मूसलाधार और धुंध के अलावा लैंड स्लाइडिंग की वजह से अलहुदा रोड वक्ती तौर पर बंद है। वाज़ेह है कि मक्का मुकरमा शहर के अलावा ताइफ, अल हविया, मोहाइल में आज स्कूल बंद और पढ़ाई का अमल ऑनलाइन है। ताइफ में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी कैफियत पैदा हुई, जिसमें बनी मालिक के इलाके में एक शख्स हलाक जबकि दूसरा लापता है। सरकारी महकमों के मुलाजमीन ड्यूटी के दौरान कौमी लिबास के पाबंद। खादम हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने तमाम सरकारी महकमों के सऊदी मुलाजमीन को कौमी लिबास की पाबंदी कराने की फ़ैसले की मंजूरी दे दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक शाह सलमान ने वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के नाम रवाना किए जाने वाले अपने पैगाम में कहा कि हमें आपकी तरफ से मौसूल होने वाली तजवीज़ मौसूल हुई है, जिसमें सरकारी महकमे के मुलाजमीन को कौमी लिबास जो तोप है और गतरा या शमाक का पाबंद करने का कहा गया है। शाह सलमान ने कहा हमें इस तजवीज़ से जो है वो इत्तफ़ाक़ है और हमने इसकी मंजूरी देते हैं, जबकि निगरान इदारों को भी सरकारी महकमों में काम करने के लिए सरकारी मुलाजमीन के लिबास के हवाले से रिपोर्ट भेजने की हदायत की जाए। शाह सलमान की तरफ से मंजूरी के बाद तमाम सरकारी महकमे के मुलाजमीन ड्यूटी के वक़्त कौमी लिबास पहनेंगे। इससे इस्तिस्ना सिर्फ उन मुलाजमीन को है जिनके पेशे के तकाज़े के मुताबिक उन्हें ख़ास लिबास पहनना ज़्यादा मुनासिब है, जैसे कि तिब्बी अमला या फील्ड में काम करने वाले इंजीनियर्स वगैरह।
اسلامی ترقیاتی بینک نے نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے $418 ملین مخصوص کر دیے۔ اسلامی ترقیاتی بینک IDB کی گولڈن جوبلی کے موقع پر ریاض میں منعقدہ 355ویں اجلاس میں رکن ممالک میں 4 نئے ترقیاتی منصوبوں کے لیے $418 ملین مخصوص کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق بینک کے صدر ڈاکٹر محمد الجاسر کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں متعدد رکن ممالک میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیتے ہوئے خطیر رقم مخصوص کی گئی۔ جاری اعلامیہ کے مطابق تاجکستان میں ہائیڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشن منصوبے کی تعمیر کے لیے $150 ملین مخصوص کیے گئے ہیں۔ منصوبے کا مقصد گھریلو صارفین کی طلب کو پورا کرنے کے لیے صاف اور سستی بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ آئیوری کوسٹ کے لیے 70.46 ملین جو یورو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، جس کے تحت خواتین اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کیا جائے گا۔ پاسپورٹ کی ایکسپائری قریب ہے، خروج نہائی کیسے لگوائیں گے؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے رہائشی پرمٹ اقامے کا اجراء تجدید کے علاوہ خروج نہائی یعنی ایگزٹ انٹری اور فائنل ایگزٹ کے معاملات کی جو ذمہ داری ہے معاملات ہے وہ محکمہ جوازات کے ذمے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کے خروج نہائی اور اقامہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ فائنل ایگزٹ جاری کرانے کے لیے اقامہ کی مدت میں توسیع کروانا ہوتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، میرے پاسپورٹ کی ایکسپائری میں 25 دن باقی ہیں، مستقل طور پر پاکستان جانا ہے، اگر پاسپورٹ تجدید کراتا ہوں تو اس میں کم از کم 2 ہفتے لگیں گے، جبکہ اقامے کی مدت ختم ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ کفیل کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی مدت کم ہونے کی وجہ سے خروج نہائی نہیں لگایا جا سکتا، اس صورت میں کیا کروں؟ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ وہ تارکین جو خروج نہائی پر جاتے ہیں اور امیگریشن قانون کے مطابق ان کے پاسپورٹ کی ایکسپائری کم از کم 60 دن ہونا ضروری ہے۔ خروج نہائی لگائے جانے کے بعد اقامہ ہولڈر کے پاس 60 دن کی مہلت ہوتی ہے، اس دوران ان کا سعودی عرب میں قیام قانونی شمار ہوتا ہے، تاہم یہ لازمی ہے کہ مذکورہ 60 دن ختم ہونے سے پہلے وہ سعودی عرب سے روانہ ہو جائیں۔ اس مدت ختم ہونے پر سفر نہ کرنے کی صورت میں 1000 ریال کا جو جرمانہ ہے وہ عائد کیا جاتا ہے، جس کے بعد دوبارہ خروج نہائی حاصل کر کے ہی سفر کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے، امیگریشن ضوابط کے مطابق جوازات کے آٹومیٹک سسٹم کے تحت غیر ملکی اقامہ ہولڈر کے پاسپورٹ میں 60 دن سے کم ہونے کی صورت میں فائنل ایگزٹ نہیں لگتا۔ خروج نہائی لگانے سے پہلے اقامہ بھی ویلڈ ہونا ضروری ہوتا ہے، چاہے اس کی مدت میں 1 ہفتہ ہی کیوں نہ باقی ہو۔ خروج نہائی ویزا جاری کرانے کے بعد سسٹم میں کارکن کا اقامہ عارضی طور پر جو ہے وہ سیز ہوتا ہے، کینسل جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کا جو اقامہ ہولڈر ہے اس کی فائل اس وقت بند کر دی جاتی ہے جب وہ اپنے ملک روانہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ایئرپورٹ یا بری جو سرحدی چوکی ہے اس پر امیگریشن کاؤنٹر سے ایگزٹ کی سٹیمپ لگتی ہے تو ایگزٹ کی سٹیمپ لگنے کے بعد اس کا سسٹم میں فائل کلوز ہو جاتی ہے، اس سے پہلے عارضی طور پر سیز ہوتی ہے۔ خیال رہے کہ ایمرجنسی حالت میں سفر کرنے کے لیے اگر پاسپورٹ کی ایکسپائری کم ہو تو ایسی صورت میں اپنے ایمبیسی یا قونصلیٹ سے جو پاسپورٹ کی مدت ہے اس میں عارضی طور پر توسیع کروائی جا سکتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔